नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं किया सेल्टॉस फाइनली 2026 अवतार में इन रियल लाइफ कंडीशंस। लॉन्च में मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया था और मैं आपको बोला था कि मैं चलाऊंगा और आपको सारी डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। फाइनली मैंने पेट्रोल और डीजल दोनों चला ली है, बट इस टाइम रिव्यू फिलहाल पेट्रोल का होगा। एंड मैंने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर प्लस मार लिया। मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला इस टाइम सेल्टॉस चलाने के लिए, काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम मिला है, मोर देन यूजुअल, थैंक्स टू किया। एंड मेरे पास एक बहुत सॉलिड इंप्रेशन है इस गाड़ी का आफ्टर 250 किलोमीटर्स ड्राइविंग सिटी में, हाईवे पे और थोड़ा बहुत घाट सेक्शन पे इधर उधर। तो हमेशा की तरह रिव्यू शुरू करते हैं डिज़ाइन के साथ में। टाइगर नोज ग्रिल बहुत बड़ी कर दी गई है, इसके अंदर का एलिमेंट डिज़ाइन जो है बहुत बदली कर दिया गया है। किया सोरेंटो जो ग्लोबली मिलती है ना, उससे मिलती जुलती इसकी डिज़ाइन है। एंड देखो कैमरा यहाँ पे डाल दिया है, LED DRLs इतने सारे हैं, इसमें से ये टर्न इंडिकेटर बन जाता है, उसके नीचे लाइट है, एकदम नीचे फॉग लैम्प है और ओवरऑल फ्रंट लुक जो है ना काफ़ी बुच, काफ़ी मैसिव है। और आजकल यही डिज़ाइन आपको गाड़ियों में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ हिसाब से जो ये फेस बनाया गया है, ये एक तरीके से सियारा से भी थोड़ा बहुत पैटर्न मिलता जुलता है, बाकी कुछ सेम नहीं है। एक पैटर्न है जो दिख रहा है फॉर सम रीज़न मिलता जुलता है। तो कैसा होता है ना कि जब हेडलैम्प्स नीचे हो गए थे और LED DRL ऊपर हो गए थे, वो एक डिज़ाइन लैंग्वेज नया आया था। अब ये नया डिज़ाइन लैंग्वेज आया है इस गाड़ियों के साथ में। एंड आई थिंक स्पोर्टी और मस्कुलर दोनों का अच्छा लुक मिल रहा है। नया अलग लुक जो लोगों को हमेशा चाहिए होता है वो ज़रूर यहाँ पर मिल रहा है। और किया के साथ तो वो जो ग्लोबल लुक है वो इनकी गाड़ियों के साथ मिलता ही है, इसीलिए किया इनफैक्ट हुंडई से भी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ देयर डिज़ाइंस। एंड साइड प्रोफाइल देख लो, फाइनली प्रॉपर बॉक्सी SUV लग रही है ये। 18 इंच के अलॉय व्हील्स, बड़ा सा दरवाज़ा, उससे भी बड़ा ग्लास एरिया, ग्लास टू मेटल रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। एंड अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी बढ़िया है। दोनों आगे पीछे कैलिपर पेंट किए गए हैं ये ग्रीन कलर में। ये GT लाइन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और टेक लाइन है जो नीचे है। और उन दोनों वेरिएंट्स के अंदर, दोनों लाइन्स के अंदर 4 वेरिएंट्स हैं, तो ऐसा हिसाब है। फ्रंट, रेयर और साइड पार्किंग सेंसर्स आ चुके हैं, पार्किंग होने वाली है बहुत आसान। 360 डिग्री कैमरा है, आगे की माउंटिंग भी फ्लश है, पीछे की भी माउंटिंग फ्लश है। एंड बूट स्पेस देख लो, लेंथ बड़ी है, विड्थ बड़ी है, बट बूट स्पेस में ज़्यादा फर्क नहीं आया है। 450 लीटर के आसपास है। प्रॉपर स्पेयर टायर मिल रहा है, स्टील व्हील के साथ, एलॉय व्हील नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी मिसिंग है, पता नहीं क्यों। एंड मोटराइज डोर हैंडल आ चुके हैं, तो हमेशा आप जैसे खोलोगे ना ये बाहर आ जाएंगे, आपको दोनों हाथ से पकड़ के निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐसे बाहर रहेंगे। सनशेड्स हैं, ये रहे इसके डोर पैड्स। और मैंने आपको बताया था मैं आपको गाड़ी में बैठ के दिखाऊंगा जब मैं गाड़ी चलाऊंगा, तो ये रहा मेरा वादा पूरा करने का टाइम। नी रूम बहुत बढ़िया, लेग रूम भी अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, रिक्लाइन भी बहुत अच्छा है और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा ही है। थोड़ा और बेहतर हो सकता था फुल रिक्लाइन के साथ, बट देन अगेन बिकॉज एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, यहाँ पे आर्मरेस्ट है और कंफर्टेबल आप डेफिनेटली यहाँ पे हो सकते हो। मैं 5'11" हूँ, आई एम जस्ट गेटिंग इनफ अंडर थाई सपोर्ट। जो मेरे से थोड़ा सा कम हाइट वाला रहेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। AC वेंट्स, सामान रखने की जगह, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे। फास्ट चार्जर नहीं है, टाटा और महिंद्रा दे रहे हैं, किया ने नहीं दिया इस टाइम, पता नहीं क्यों। एंड हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, सनशेड इनबिल्ट है और इसमें आपको बोस का साउंड सिस्टम मिलता है जो अच्छा खासा है। एंड ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ रेयर सीट एक्सपीरियंस और भी बेहतरीन हो जाएगा, फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ के साथ जो ऑल द वे पीछे तक खुलता है। देख लो, इतना बड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि कन्वर्टेबल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड देख लो लाइट अचानक से कैबिन में कितनी आ गई। ये रहा इसका आर्मरेस्ट कप कैन होल्डर के साथ में। एंड ये रहा आपका लुक डैशबोर्ड का पीछे से। एंड वो जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे मैश आ गया है और सीट्स को कम्प्लीटली नया रीडिज़ाइन किया गया, ऑलमोस्ट बकेट सीट्स लग रही हैं। इनका भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो ओवरऑल ऐसी सीट्स की वजह से आपको आगे का जो व्यू है काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। साइड का व्यू बहुत बेहतरीन हो चुका है। पार्किंग करते टाइम मैंने एक बार पीछे मुड़ के देखा और मुझे इतना क्लियर बहुत टाइम बाद कोई गाड़ी में दिखाई दिया है। 1 महीना पहले सियारा में भी दिखाई दिया था और अभी सेल्टॉस में भी दिखाई दे रहा है। तो यही बात होती है कि जब आप SUV को प्रॉपरली SUV की तरह बनाओगे ना, तो उसके बेनिफिट्स एक्चुअली आपको मिलेंगे। बाकी सारी जो मार्केट्स में SUVs है ना, वो उतनी खास नहीं है। तो ये 2 SUVs तो वो काम करके दिखा रही है। पावर सीट्स, मेमोरी सीट्स, कूल्ड सीट्स आपको तीनों मिल रही हैं यहाँ पे। एंड एक नया फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड आपको मिल रहा है इस गाड़ी के साथ में, जो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, पीछे नहीं है। और ये टेक्सचर प्लास्टिक बहुत अच्छा है, एक्चुअली में अच्छा है। एंड इसी वजह से इस कैबिन का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। इस तरफ से देखो एकदम काफ़ी बड़ा हो चुका है, विड्थ बढ़ चुकी है। एंड ये डिज़ाइन एलिमेंट एम्बियंट लाइटिंग के साथ में देखो अच्छा लग रहा है। डो पैड भी काफ़ी बड़े हैं।
ग्लव बॉक्स बहुत छोटा है, ना लाइट है, ना इल्यूमिनेट, ना चिलिंग है। एसी अच्छा खासा चल रहा है, बटन्स भी मिल रहे हैं, स्क्रीन भी मिल रही है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल मिल रहा है। नए स्टॉक्स मिल रहे हैं जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आ रहे हैं, कार्निवल से निकाले गए हैं। वायरलेस चार्जर, यहाँ भी चार्जिंग है बट ठीक ठाक चार्जिंग है। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है बट मेरी फ़ोन चार्जिंग थोड़ी सी मुझे चाहिए थी तो मुझे 60-70% से 100% एक घंटे के अंदर हो गई, विच आई थिंक इज़ गुड इनफ। बट यहाँ पे आपके पास 12 वोल्ट सॉकेट है, 180 वोल्ट वाला, जिससे आप और भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। कप कैन होल्डर, ऑटो होल्ड, पार्किंग सेंसर जो मैंने आपको बताया। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी देख लो, काफ़ी अच्छी है, थोड़ी और बेहतरीन हो सकती थी। प्राइस नहीं पता है तो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता हूँ कि इस प्राइस टैग पे आपको अच्छा मिल रहा है कि नहीं, बट नेवरदलेस वेरी गुड कैमरा, मच बेटर देन सम राइवल्स फॉर श्योर। यहाँ पे आपको AC का जो है फिक्स हिसाब मिलेगा और अगर आप ये बटन दबाओगे तो AC का जो कंट्रोल्स है पूरे के पूरे यहाँ पे अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे। एंड ये भी फ़िलहाल हटा देते हैं एंड यहाँ पे ऐसे बटन दबाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। बट सेटिंग्स में जाते हैं, क्लस्टर में जाते हैं, क्लस्टर थीम सिलेक्शन में जाते हैं। अभी ये सिंपल दिखा रहा है, अब मैं सर्कल पे सिलेक्ट करूँगा, देखो इस सर्कल हो गया। स्टाइल A, स्टाइल B, स्टाइल C, ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही कस्टमाइजेबल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आजकल ये ट्रेंड में है और किया ने आई थिंक सब कुछ प्रीटी मच यहाँ पे दे दिया है। किया कनेक्ट है एंड बटन्स जो है हमेशा की तरह ये स्टार बटन कस्टमाइजेबल है। एंड मोड बटन भी आप दबाओगे तो आपको जो चाहिए मिल जाएगा। ब्लूटूथ चाहिए, फ़ोन प्रोजेक्शन चाहिए, साउंड्स ऑफ नेचर चाहिए, USB चाहिए, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। और आप अभी शफल भी कर सकते हो, तो ये बहुत सही चीज़ है कि आप 3 ऑप्शन रख सकते हो यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। जनरल में तो सारी यूजुअल सेटिंग्स हैं। किया घर का, अपने घर का कीबोर्ड भी दे रहा है, कोरियन कीबोर्ड दे रहा है, यूनिट्स भी हैं यहाँ पे, सब बराबर सेटिंग की गई है। मीडिया ऑफ एट व्हीकल स्टार्टअप, मीडिया विल नॉट टर्न ऑटोमेटिकली, ठीक है, बढ़िया है। मेंटेन मीडिया प्लेबैक, हाँ ये नहीं था, मैंने नोटिस किया था, बट यहाँ पे इसे ऑप्शन की तरह दिया गया है। तो आप अगर दरवाज़ा बंद कर देते हो गाड़ी का या इंजन ऑफ कर देते हो, बट जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे ना तो म्यूज़िक बंद नहीं होगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और यूजुअली ये गाड़ियों में अप्रिशिएटेड होता है अगर आप डिफ़ॉल्ट दे दो, बट यहाँ पे किया ने कहा है कि भाई ऑप्शन देंगे, जिसको जो पसंद है वो करे, विच इज़ ग्रेट। आजकल सॉफ्टवेयर के ज़माने में ये ऑप्शंस मिलने लगे, बहुत सही है। एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है आपको ज़बरदस्त वाली। टर्न इंडिकेटर्स 3, 5 और 7 फ्लैश वाले मिल रहे हैं। एम्बियंट लाइटिंग के कलर्स देख लो, सारे कलर्स हैं। और फिर रेनबो कलर का भी ऑप्शन यहाँ पे है, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत यूनिक कलर्स भी हैं। डोर ऑटो लॉक, अनलॉक, रिमोट विंडो कंट्रोल, जो चाबी से आप कर सकते हो, बेसिकली चाबी से विंडो को ओपन क्लोज कर सकते हो, आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी में आ रहा है। एंड क्लाइमेट तो मैंने आपको दिखा दिया। फुल अटैच फीचर्स मिल रहे हैं। ड्राइविंग असिस्टेंस में ये, ड्राइविंग सेफ्टी में फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। पीछे जाते हैं, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर इनेटिव ड्राइविंग वार्निंग, वो भी बता रहा है कि आप अगर कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो गए हो तो वो बता देगा। ऑटो पार्किंग डिस्टेंस, रेयर सेफ्टी, रेयर क्रॉस सेफ्टी, सो सारे अटैच फीचर्स जो इंडिया रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे, और इंडिया स्पेसिफिक है और जो इंडिया में ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ऑफकोर्स थोड़ा और ज़्यादा भी मिल रहा है, 20+ फीचर्स हैं। रेयर ऑक्यूपेंट अलर्ट, वायरलेस चार्जिंग अलर्ट, ऑटो रेयर वाइपर, कन्वीनियंस के नाम पे पीछे करोगे और वाइपर चालू रहेगा, बारिश होगी तो पीछे का वाइपर भी चालू हो जाएगा। पीछे का वाइपर इस गाड़ी में ऊपर रूफ स्पॉइलर में छुपाया गया है, आजकल वो भी एक नया ट्रेंड हो गया जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं टाटा के बाद। सो दैट्स ग्रेट। एक आदमी करे सब आदमी करे, कस्टमर्स बेनिफिट लेना चाहिए, वही बेस्ट बात है। एंड ऑफकोर्स स्क्रीन ही पूरी नहीं है सेल्टॉस में, कलर्स, ग्राफिक, फॉन्ट्स, टच, रिस्पॉन्स सब ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फाइनली वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सेल्टॉस में आ चुका है। पुराने सिस्टम और इस सिस्टम में इतना बड़ा फ़र्क है कि अभी क्या ही बोले, देर आए दुरुस्त आए। फ़ोन प्रोजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया वो मिल रहा है। एंड पुरानी स्क्रीन से तो बहुत बड़ा फ़र्क है यहाँ पे, मच अवेटेड है। एंड आपको कोई डोंगल वोंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में मिलेगा। स्क्रीन जो है 12 इंच की है, मेरे हिसाब से थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी, बिकॉज डैशबोर्ड भी काफ़ी छोटा है, स्क्रीन उसके साथ में अच्छे से बैठ रही है। बट कैसा हो रहा है ना कि स्क्रीन्स लोगों को बड़ी भी ज़्यादा पसंद आने लग गई हैं, डैशबोर्ड से बड़ी, तो वो भी हो सकता था। बट इवन फॉर माई पर्सनल टेस्ट इट्स गुड। मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। तो या दैट्स इट। स्टार्ट स्टॉप बटन, GT लाइन है तो स्पोर्टी पेडल्स, स्पोर्टी मैट्स, उसी के साथ ये नया डिज़ाइन एलिमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स ओनली, और मेमोरी सीट्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एडास का जो है वो वहाँ पे आपको मिल रहा है, मिरर का साइज़ भी अच्छा है। IRVM में आपको SOS टोइंग और किया कनेक्ट का बटन मिल रहा है। सनरूफ तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है एंड डुअल टोन सीट है, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये क्लोज होता है तो काफ़ी नीट लुक हो जाता है।
स्टीयरिंग रीच एंड ब्रेक दोनों के लिए अवेलेबल है, विच इज़ वेरी गुड। और ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है, सीधा सीधा व्यू। अभी मैं एकदम लोएस्ट पे बैठा हूँ और मेरी हाइट के हिसाब से मुझे बहुत ही ज़बरदस्त व्यू बाहर मिल रहा है। ऑफ कोर्स आई विल स्टिल गिव इट 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज आई थिंक सियरा में ये चीज़ और भी बेहतरीन कर दी गई है। बट देन अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, जब एसयूवीज़ को आप थोड़ा सा एसयूवी टाइप बनाओगे आपको उसके असली बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आपको फाइनली सेल्टॉस और सियरा में देखने को मिल रहा है। बाकी कोई खास एसयूवी में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जो आई मीन ड्राइविंग फॉर सो लॉन्ग, मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि 2-3 गाड़ियाँ ही हैं जो इस सेगमेंट में ऐसा व्यू दे रही हैं। आई थिंक सेडान में एक ही गाड़ी है होंडा मिस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो एलिवेट भी है इस सेगमेंट में और उसका भी व्यू बहुत अच्छा है। तो 3-4 गाड़ियां हैं जिसका व्यू बहुत ज़बरदस्त है। और ये स्टीयरिंग व्हील भी नया है, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड बहुत ही स्पोर्टी तरीके से, स्पोर्टी कार फरारी की तरह यहाँ पे दिया गया है। वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पे है, पर अगर आप मैनुअल चला भी रहे हो ना, तो अगर आपका हाथ स्टीयरिंग पे है तो आप मीडिया आराम से कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ अ गुड जॉब बाय किया। पैडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं एंड यहाँ पे आपको सारे एडास फीचर्स मिल रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। मैप भी आपको मिल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से ही मिल रहा है। एंड बोस का साउंड सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कैसा हिसाब है उसका। तो ओवरऑल कैबिन की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, डैशबोर्ड का डिज़ाइन अच्छा लगा, स्टीयरिंग अच्छा लगा, ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त हो गया, काफ़ी रूमी, काफ़ी स्पेशियस लग रहा है। एंड या पेट्रोल डीसीटी कैसा है चलाने में, जैसे मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियाँ तो मैं 250 किलोमीटर के ऊपर चला चुका हूँ। ये भी मैं देख लो 120 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। कैसी है चलाने में सेल्टॉस पेट्रोल डीसीटी, आइए जानते हैं। सो दोस्तों, कैसी है चलाने में नई किया सेल्टॉस विद द पेट्रोल डीसीटी। लगभग 120 किलोमीटर चलाने के बाद क्या सोचता हूँ इसके बारे में मैं, वेल लार्जली जो पहले थी वैसी ही है, नंबर्स बदली नहीं हुए हैं। 160 bhp अभी भी है, 200-250 न्यूटन मीटर का टॉर्क अभी भी है। साथ ही साथ आपको अभी भी एक 7 स्पीड डुअल क्लच गियरबॉक्स मिल रहा है एंड आपको जो है एक अच्छा स्मूथ फ्री ड्राइविंग इंजन मिल रहा है, जो थोड़ा और फास्ट ड्राइव कर सकता था, थोड़ा सा और शॉर्ट गियर्ड हो सकता था, बट टॉल गियर्ड होने का वजह से आपको यहाँ पे पिकअप अच्छा मिलता है, माइलेज हाईवे पे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है एंड साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो ओवरऑल जैसा था वैसा ही है, बट बिकॉज थोड़ी सी गाड़ी के डिमेंशंस बढ़ गए हैं, हाइट, विड्थ, लेंथ, वेट बढ़ चुका है। डिमेंशंस तो आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट देन अगेन यहाँ पे आपको जो है ये सब डिमेंशंस बढ़ गए हैं, वेट बढ़ गया है, इस वजह से जो है आपको इंजन को थोड़ा सा और लोड खींचना पड़ रहा है एंड इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसे टाइमिंग किया गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा गिराव आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। एंड रिफाइनमेंट काफ़ी बढ़िया है। इंजन का आवाज़ मुझे जस्ट अबाउट ओके लगा। पेट्रोल इंजन थोड़े से और स्पोर्टी होने चाहिए, ये तो 4 सिलेंडर भी है तो भी नहीं है, एंड विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। नेवरदलेस पहले जैसा था वैसा ही है, तो आई थिंक ज़्यादा लोगों को तकलीफ नहीं होगी। पेट्रोल इंजन वैसे भी सबसे ज़्यादा चलने वाला तो सीवीटी गियरबॉक्स है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में मिलता है, वो भी हम आपको चला के बताएंगे कैसा हिसाब है उसका। बट ये कोई भी मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा अपहिल और डाउनहिल के रास्तों पे इस गाड़ी को चलाया, वहाँ पे मैंने देखा कि गियरबॉक्स का रिस्पांस अच्छा है, फास्ट है एंड आसानी से शिफ्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड कभी कभी ऑफकोर्स अपहिल पे थोड़ा सा हेजिडेंट हर कोई गाड़ी हो जाती है, कैसा भी गियरबॉक्स हो, बट जो गियर शिफ्ट है वो काफ़ी सीमलेस है, स्मूथ है। झटका तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलने वाला, डुअल क्लच है भाई, एएमटी से लाख दूर। तो वो स्मूथनेस और वो प्रीमियमनेस आपको मिलेगा इस गाड़ी के साथ में, तो वो एक चीज़ है। साथ ही साथ एक रिफाइंड इंजन है एंड सिर्फ और सिर्फ भगाने पे ही ये इंजन ज़्यादा आवाज़ करता है। बट अगर आप नॉर्मली चला रहे हो और अगर आप थोड़ा सा भगा भी लेते हो, म्यूजिक सुन रहे हो या साथ में कोई है, तो आपको आवाज़ उतना बॉदर भी नहीं करेगा। NVH लेवल्स आर गुड इनफ, डीजल से काफ़ी बेहतर है इसका NVH एंड दिस फील्स लाइक अ प्रॉपर मॉडर्न एज पेट्रोल। तो कहने को मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप लोग मुझे बोलोगे कि भाई तुम कुछ नेगेटिव नहीं बताते, ये मैं नेगेटिव है भी नहीं खास, बट दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड एंड आई एम लेटिंग यू नो। तो दैट्स दैट। गियरबॉक्स की स्पीड और स्मूथनेस अच्छी है, इंजन की स्पीड और स्मूथनेस अच्छी है, परफॉर्मेंस फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 से 11 सेकंड में 0 to 100 कर लेगी। एंड ओवरऑल सस्पेंशन की बात करें, जहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आया है, फाइनली किया सेल्टॉस जो है काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होती है, साथ ही साथ बहुत स्टेबल महसूस होती है। एंड इसका जो स्टीयरिंग है, इसका प्रिसिशन भी काफ़ी अच्छा है। फीडबैक भले ही थोड़ा सा कमज़ोर हो, बट प्रिसिशन अच्छा है, थोड़ा सा मूवमेंट से भी गाड़ी इधर से उधर हो जाती है, विच आई थिंक इज़ ग्रेट। कॉर्नरिंग करते टाइम, इमरजेंसी के टाइम और सब चीज़ों के टाइम, तो ये एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के साथ।
उसके अलावा ब्रेक्स मुझे अच्छे लगे, टायर्स का ग्रिप बढ़िया है, बॉडी रोल बहुत कम है पहले से, एंड पहले से ज़्यादा स्पोर्टीनेस की तरफ आ गई है, बट अभी भी न्यूट्रल फील होती है। बाकी सारी गाड़ियां सेगमेंट में स्पोर्टी फील होती हैं, ये अभी भी स्पोर्टीनेस से थोड़ा दूर है, बट विद दिस न्यू बिग अपडेट, जनरेशनल अपडेट, यहाँ पे अच्छा खासा चेंज आया है, जहाँ पे सेल्टॉस काफ़ी फन टू ड्राइव लग रही है पहले से, और इस वजह से जो है आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ड्राइव मोड्स हैं, इको मोड में गियर शिफ्ट्स काफ़ी कंट्रोल्ड हैं, तो आपको उसी गियर में ही आगे निकलना है, एंड नॉर्मल मोड में शिफ्ट्स काफ़ी नॉर्मली होते हैं, स्पोर्ट मोड में ज़्यादा एग्रेसिवली होते हैं। तो जो ड्राइविंग मोड्स हैं वो भी आज भी अभी भी अच्छे से काम कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ में, एंड इट्स जस्ट दैट नंबर्स की बात की जाए तो हाइट वेट डिमेंशन पड़ा है, सेम इंजन दे रहे हैं, बट फिर भी क्योंकि वो इंजन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पावर बना लेते हैं, 150-160 हॉर्स पावर फॉर डेली बेसिस इज जस्ट फाइन। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही चाहिए तो आप ट्यून कर सकते हो या फिर बड़ी गाड़ी सेगमेंट में ले सकते हो। तो ओवरऑल आई थिंक हैंडलिंग के मामले में, राइड क्वालिटी के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में, सब मामलों में यहाँ पे आपको अच्छा बैलेंस मिल रहा है, एंड साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन मोड्स भी यहाँ पे मिल रहे हैं जो आपको स्नो, मड और सैंड से निकलने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप उसे यूज़ करके अगर आप कोई सिचुएशन में फंस गए तो आप आराम से निकल सकते हैं। तो आई थिंक वो मौका जब आएगा तब आएगा। फिलहाल आई थिंक हम जितने किलोमीटर मार के आपको इस गाड़ी के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे सकते थे वो हमारा एम है, वो हमने पूरा किया है, एंड साथ ही साथ जब हमें और मौका मिल पाएगा इस गाड़ी के साथ टाइम बिताने का तो हम इसके साथ में और भी ज़्यादा मोड्स के साथ और ट्रैक्शन मोड्स के साथ में और भी ज़्यादा टाइम एक्सपीरियंस करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। बट तब तक के लिए किया सेल्टॉस 2026 अपडेट में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ मैं, एंड ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो लोग एक प्रॉपर अच्छा खासा पैकेज चाहते हैं, मोस्टली जो डीजल चाहते हैं, मोस्टली जो टर्बो पेट्रोल चाहते हैं मजे के लिए, वो लोग के लिए ये गाड़ी है। बाकी सेगमेंट में बहुत टफ कंपटीशन हो गया है नई मारुति सुजुकी विक्टोरियस के साथ में, टाटा सियारा के साथ में, बिकॉज सेल्टॉस बड़ी हो गई है एंड सियारा आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। कंपैरिजंस थोड़े से ड्रॉ हो रहे हैं, बट देन अगेन सियारा की प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है और हमारे पास अभी सेल्टॉस की प्राइसिंग नहीं है। तो किया जहाँ से हमें समझ में आ रहा है किया इसे बहुत एग्रेसिव प्राइस करने की कोशिश करेगा और दिखाएगा कि आपको मैं कितना कुछ नया दे रहा हूँ, इंटीरियर एक्सटीरियर नया दे रहा हूँ, ड्राइविंग को मैंने बेहतर कर दिया है, एंड पीछे का कंफर्ट इतना बड़ा कर दिया है, और प्राइसिंग जो है बहुत मिनिमम एक्सटेंशन होगा उसके ऊपर, एंड इसी वजह से आपको एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पैकेज मिलने की हाई पॉसिबिलिटी है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लॉन्च जब होगा, प्राइस जब आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अभी भी ये वैल्यू है कि नहीं। तब तक के लिए thumbs up, definitely a fantastic product, let's see how it pans out। देखते हैं कैसा हिसाब बनता है आगे प्राइसिंग के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब थैंक यू एंड गुड बाय।